ना तो क्वेश्चन इज कि अब मैं इस प्रॉब्लम से हटूं कैसे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा गोल क्या है, मुझे पता है मेरा सपना क्या है, बट मैं स्टेप्स ही नहीं ले पा रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका मन, आपका माइंड आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो आपको शॉक कर देगा, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो माइंड है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। किसी परेशानी में आप चले जाते हो तो वो आपको सॉल्व करके देता है, आपका माइंड वर्क करने लग जाता है। लेकिन मेरे दोस्त, सच्चाई ये है कि आपका माइंड आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो सोच तो रहा है, लेकिन उस सोच के पीछे एक ऐसा डर है जो आपको मजबूर कर रहा है उस स्टेप ना लेने में। एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक आदमी था, डेली सुबह उठता था और अपने आप से बोलता था कि आज वो दिन है, आज वो दिन है जब मैं बदलूंगा, आज से मेरा नया जन्म स्टार्ट हो रहा है। वो बोल के उठता तो था, लेकिन उसके बाद उसका दिनचर्या वही होता था। सुबह उठ के नहाना, नाश्ता करना, ऑफिस जाना, ऑफिस में अपना दिन भर काम करना, वापस आना, खाना, सो जाना। और रात में सोने से पहले वो बोलता था कि कल मैं बदल के रहूंगा। नेक्स्ट डे फिर उठता था और कहता था आज तो मैं बदलूंगा, और फिर वो काम करता था, फिर आके सोता था, फिर वही बोलता था, कल वो फिर उठता था। वही चल रहा है लूप में। इट्स गोइंग इन द लूप, इट्स गोइंग इन द लूप। और हो सकता है कि बहुत से लोग इस समय इस बात से, इस स्टोरी से रेजोनेट कर पाए, उनको लगे कि हाँ, ये तो मेरी कहानी है, मैं भी ना जाने कितने टाइम से बोल रहा हूं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपका जो माइंड है ना, उसका पता है काम क्या है? आपको सेफ रखना, आपको सेफ रखना। आप कुछ भी ऐसा काम करना चाहते हो जो सो कंफर्ट जोन से बाहर है, जहां पे लगता है आपको कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वो आपको नहीं करने देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप चाह रहे हो कि कल से मैं सुबह उठूंगा जिससे मैं मेडिटेशन करूंगा या मैं जिम जाऊंगा। वो कहेगा सो यार, रिलैक्स करो, बी सेफ, जिम जाके क्या फायदा है। आप अलार्म को बंद करते हो, फिर सो जाते हो। आप कहते हो हेल्दी खाना खाऊंगा, वो कहता क्या इसमें रखा हुआ है, छोड़ो। आपको याद दिलाता है बर्गर, पिज्जास के बारे में, और वो मोटिवेशन वहीं खत्म हो जाता है। उसके बाद आप वही जंक फूड खाते हो। आप कहते हो कि आज से मैं पढ़ाई करूंगा 2 घंटा, 15 मिनट बाद ही आपके अंदर एक ऐसा डोपामिन हिट होता है कि आप अपना मोबाइल को उठाते हो और माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते हो, और वो 2 घंटे 4 घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं जहां पे आप स्क्रॉल कर रहे होते हो। योर माइंड सेज रिलैक्स, एंजॉय, टेक इट इजी, आराम से करो। आपका माइंड आपको दिन भर हमेशा मैनिपुलेट करता है। आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तब भी वो कहता है कि अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी सही समय नहीं है, दिस इज नॉट द राइट टाइम, पहले मैं थोड़ा सा सीख लूं, पहले मैं थोड़ा समझ लूं और चीजें और नॉलेज को गेन कर लूं, उसके बाद मैं स्टेप लूंगा। यकीन मानो, परफेक्शन तो कभी आ ही नहीं सकती। हर इंसान 0 से स्टार्ट करता है, और वो जब अपने माइंड के अगेंस्ट जाता है और वर्क करता रहता है, करता रहता है, तब जाके उसको स्टेप्स मिलते हैं, तब जाके उसको वो सक्सेस मिलती है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा हो रहा है कि आप बार बार प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, तो आप अपने माइंड को पूरी तरीके से ब्लेम कर सकते हो। ना तो क्वेश्चन इज कि अब मैं इस प्रॉब्लम से हटूं कैसे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा गोल क्या है, मुझे पता है मेरा सपना क्या है, बट मैं स्टेप्स ही नहीं ले पा रहा हूं। मुझे पता है कि सुबह उठ के मुझे अगर 6 पैक्स ऐप चाहिए तो मुझे जिम जाना है, मुझे 10,000 स्टेप्स चलने पड़ेंगे, मुझे हेल्दी खाना पड़ेगा, तब जाके वो होगा, बैठे बैठे तो नहीं होगा, राइट? आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन वो स्टेप्स नहीं हो पा रहे हैं। आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आपको प्रैक्टिकली कि कैसे आप इंप्लीमेंट करें अपनी लाइफ में चेंजेस जो आपको सक्सेसफुल बना के रहेंगे, और आपका जो सपना है, जो मैनिफेस्टेशन है, वो पूरा 100% होगा। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा रात में सोने से पहले, यानी कि मुझे कल 100% पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें करनी है। आप 5 से 10 इंपॉर्टेंट चीजें जॉट डाउन करके किसी डायरी में या अपने मोबाइल के ऐप में सोएंगे, क्योंकि होता क्या है कि कल जब हम उठेंगे तो मेरे अंदर बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सुबह उठते हैं, उनको पता है कि हजारों चीजें करनी है, और उनको समझ में नहीं आता कि स्टार्ट कहां से करें, और फिर होता है कि यार अब तो समय बर्बाद हो रहा है। फिर आप दिन भर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं, आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है, आधा दिन ऐसे ही खत्म हो जाता है, और फिर कहते हैं यार चलो मैं कल से स्टार्ट करूंगा। और कल कल करते करते न जाने कितने हफ्ते, न जाने कितने महीने, और न जाने कितने साल आप ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हैं। फिर जब आप कल उठेंगे, आप फ्रेशन अप हो गए, अपनी कॉफी पी के, नहा के जब आप बैठ रहे हैं, तो आपको अपने मोबाइल को 2 घंटे नहीं छूना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका माइंड आपको गिड़गिड़ाएगा, आपको कहेगा कि प्लीज देख लो सोशल मीडिया पे,
देखो कहीं उसका मैसेज तो नहीं आ गया, कहीं उसने मैंने कल पोस्ट की थी एक फोटो, उसने लाइक की कि नहीं की, उसने मेरी स्टोरी देखी कि नहीं देखी। आई नो दिमाग में ये चल रहा होगा। यू जस्ट हैव टू से नो। इसको ऐसी जगह पे रखो जहां पे आपके सामने वो हो ही ना, आपके अपने दूसरे कमरे में रखो। 2 घंटे तक मुझे नहीं करना है, 2 घंटे तक मुझे अपने मोबाइल को नहीं छूना है। उस 2 घंटे में आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। मैं ये नहीं समझा रहा कि आपको ये चीज करनी चाहिए, आप इतने समझदार हो, आप मेरे पुराने वीडियोस अगर देखते हो तो आपको एग्जैक्टली पता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, यानी कि खुद के साथ बैठना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बाहर के जो नॉइज है उसको कम करना पड़ेगा। यू हैव टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खुद के साथ बैठना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। दैट इज द रीजन आई एम सेइंग ऑल द टाइम कि आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन करो। ये सिर्फ सीरियस लोगों के लिए है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपकी जब मर्जी हो, जब आपको लगे कि भाई अब हो गया, अब मुझे अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना है, बेटर बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो ज्वाइन करिए। हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी पलटी है, आप भी कर सकते हैं। उसके बाद जो आप पहला इंपॉर्टेंट काम करेंगे, जो आपने कल जॉट डाउन किया था कि भाई ये 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे कल करनी है, उसमें से जो सबसे कठिन होगा, जिसमें आपका बिल्कुल मन नहीं लगता, जो आप हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करते, जो आप ड्रैग करते, जो आप कहते कि यार इसको आप टालते रहते हो, उसको आपको सबसे पहले करना है, सबसे पहले करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन आपको पढ़ना है क्योंकि ऑफकोर्स एग्जाम क्लियर करना है, तो आप मैथ्स पढ़ेंगे सबसे पहले। वाई? क्योंकि जब मैं सुबह उठ के उस सबसे घटिया काम जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो मैं कर लूंगा, तो मैंने पूरे दिन में विजय प्राप्त कर ली है। पूरा दिन इतना बढ़िया जाएगा, इतना बढ़िया जाएगा, इतना बढ़िया जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि अभी मुझे वो करना है, अभी मुझे वो करना है। आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आप गेम खेल रहे हो, आप बात कर रहे हो, आप माइंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहे हो। लेकिन जब आप अपना काम कर चुके होगे, आपको पता है कि सुबह हुई है, अभी 2 घंटे ही हुए हैं और मैंने सबसे कठिन, सबसे बेकार काम जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो देन यू विल बी अ विनर। और बाकी के जो काम है वो तो आप आराम से कर लोगे। और फिर उसके बाद अपने आप को रिवॉर्ड जरूर देना, यानी कि आपने इंपॉर्टेंट काम कर लिया, 2 घंटे तक आपने मोबाइल नहीं दिया है, अब आप उठाओ मोबाइल और देखो सोशल मीडिया, बढ़िया से देखो। जो लोग कहते हैं ना कि मत देखो सोशल मीडिया, ब्लॉक कर दो, यार सब बेवकूफ है। आज की दुनिया में ये पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। मैं तो कह रहा हूं आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा देखो, अपने डोपामिन को शांत करो, अपने आप को काम करो। भाई तुम डिजर्व करते हो, तुमने वो कठिन काम किया है। 1 घंटे तक माइंडलेसली, स्टूपिडिटली स्क्रॉलिंग करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसके बाद आपके जो 3-4 इंपॉर्टेंट टास्क है उसको आप करेंगे। आपको अपनी माइंड, अपनी बॉडी और अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है। व्हाट इज योर माइंड? योर माइंड आर योर थॉट्स, जो आपके थॉट प्रोसेस है, जो आप सोचते हैं। आपको अपने माइंड को ऑडिट करना जरूरी। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई मैं दिन भर सोच क्या रहा हूं, क्योंकि जैसी आपकी सोच होगी, जैसी आपकी वाणी होगी, वही मैनिफेस्ट होगी, वही चीज वाइब्रेट करेगी। आपका बॉडी आपका टेम्पल है। यू हैव टू मेक श्योर कि इसको क्लीन रखना जरूरी है, इस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं होगी तो आप टास्क नहीं कर पाओगे, आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मैं मैथ्स पढ़ूंगा, क्योंकि आपके सर में दर्द हो रहा है, राइट? इज द सेम वे आपको मेक श्योर करना है कि मेरी बॉडी, मेरा माइंड बिल्कुल अलाइंड है। एंड द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इज टू नो योरसेल्फ। खुद के साथ बैठो, आधा घंटा अपने साथ बैठो। मैं ये नहीं कह रहा उस आधे घंटे में मेडिटेट करो, नहीं, सिर्फ बैठ जाओ अपने साथ, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। तुम पूरी दुनिया को तो जानते हो, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को जानते हो, अपने फैमिली मेंबर्स को जानते हो, अपने कलीग्स को जानते हो, अपने गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड को जानते हो, लेकिन खुद को नहीं जानते। आपको पता है कि उसको क्या पसंद है पहनना, उसका फेवरेट कलर क्या है, उसका फेवरेट फूड क्या है, लेकिन व्हाट अबाउट यू? यू आर क्लूलेस। नो योरसेल्फ। द मोमेंट यू विल नो योरसेल्फ, तो आप अपने आप को अच्छे से अडेप्ट कर पाओगे सिचुएशन पे कि भाई मुझसे गलती क्या हो रही है, मैं क्या गलत सोच रहा हूं, मैं क्या गलत भावना रख रहा हूं, और फिर अपने आप को चेंज करना शुरू करो। बिकॉज अब आप अपने आप को ऑडिट कर पा रहे हो। ये सारे कार्य करो, अपने ऊपर वर्क करो, आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन करो, और फिर देखो जिंदगी कैसे स्वर्ग बन जाती। क्योंकि मेरे दोस्त, स्वर्ग और नर्क यहीं पे है, कहीं और नहीं है, कहीं भी और नहीं है। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है
कि आपको अपनी जिंदगी स्वर्ग बनानी है कि नर्क बनानी है, द चॉइस विल ऑलवेज बी ऑल योर्स। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जाने से पहले आप ये वीडियो भी देखो अगर आप चाहते हो कि एक्चुअल में आप कैसे पैसे कमा सकते हो और आपका मैनिफेस्टेशन पूरा क्यों नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो। दिस विल हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग कि भाई कि मेरे अंदर की जो गलतियां थी उसको मैं ओवरकम करके कैसे अपनी जिंदगी में वो आकर्षित करूं चीज जो मैं चाहता हूं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।